चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, खासकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ उनके बारे में, उनके फैक्ट के बारे में। तो आप लोग तैयार रहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति की हम बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक, ठीक है, उनके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में दिया है। खासकर 52 की बात करें तो 52 में संविधान में ये बात लिखी गई है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक, ठीक है, 52 से लेके 62 तक को देखेंगे और उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहां दिख रहा होगा अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे ये। चलिए देखिए, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात हम करें तो 52 से लेके 62 तक है ना। तो 52 से लेके 62 तक को याद आप किस तरह से रख सकते हैं? तो 52 से लेके 62 तक को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। तो इन को याद अगर आप रख लेते हैं तो आप समझो कि राष्ट्रपति के सारे, मतलब राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितने भी अनुच्छेद है वो आपको आसानी से याद रहेगी। देखते हैं, 52 से शुरू कीजिए। 52, जैसे इसमें 3 लेटर है तो 52, 53, 54, इसमें 2 है तो 55, 56, इसमें 2 है 57, 58, इसमें 3 है तो 59, 60 और 61, ठीक है। तो ये अनुच्छेद याद रखने का आपका सबसे आसान तरीका है। जैसे प है तो प से क्या होगा? पद। तो 52 में क्या है? पद से जुड़ा हुआ बात लिखा हुआ है। क्लियर है। 53 की बात करें तो 53 में क्या कहता है? 53 में कार्यपालिका का प्रमुख के बारे में चर्चा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। तो कार्यपालिका का प्रमुख। तीसरी अनुच्छेद 54 की बात करें तो निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो निर्वाचन से जुड़ा हुआ कि किस तरह से राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एक निर्वाचक मंडल तय करेगी। निर्वाचक मंडल की हम बात करें तो उसे भी आज देख ही लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल किसे कहेंगे? निर्वाचक मंडल क्या करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो इन निर्वाचक मंडल में कौन होता है? तो आपके, अगर हम संसद की बात करें तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधान परिषद, विधान परिषद नहीं, विधान सभा, ठीक है। तो ये 3 जो असेंबली है वो भाग लेती है। लेकिन याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद की बात अगर हम करते हैं तो इनके निर्वाचित सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो निर्वाचक मंडल में आपसे पूछे कि कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। तो याद रखना है आपको कि निर्वाचित सदस्य ही भाग सिर्फ ले सकता है। क्लियर है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए कि संसद का पार्ट है और ये विधानसभा का पार्ट है, राज्य का असेंबली है ये। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। क्या विधान परिषद होगी? नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे? याद करने का तरीका। तो पकानी कोका और दुयो दशम में प से हो गया पद का नाम, का से हो गया कार्यपालिका का प्रमुख, जो 52 में पद का नाम, 53 में कार्यपालिका का प्रमुख और 54 में निर्वाचन से जुड़ा हुआ मुद्दा लिखा हुआ है, किस तरह से निर्वाचन मंडल क्या करेगी? भाग लेगी राष्ट्रपति की चुनाव में। क्लियर है। इसके बाद को से है कोटा। किसी भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निश्चित कोटा उसको प्राप्त करना होगा तब वो आएगा। क से हम बात करें तो आपका हो जाएगा कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कितना है?
5 वर्ष। इसके बाद हम आते हैं, तो आपको याद रखना जिसके नीचे जो आर्टिकल लिखा है, अगर आप ये याद रख लेते हो तो समझो कि ये सारा आर्टिकल आपको याद हो जाएगा। 52, 53, 54, 55 और 56, कार्यकाल 56 में है। दुयो 10 से दहर्सू से है कि किसी भी राष्ट्रपति मान लो कोई एक बार बन गया तो एक से ज़्यादा बार भी बन सकता है। जिस तरह अमेरिका में हम बात करें तो अमेरिका में कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनता है, 2 बार बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो वो बातें हैं, लेकिन हमारे संविधान में इस तरह की बातें नहीं कही गई है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है तो कितने बार भी बन सकता है, बस सेम जो नियम है उनको फॉलो करना होगा जो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। तो दोबारा कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। योग्यता की बात करें, यो से क्या हो जाएगा, योग्यता, कि किसी भी राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। जैसे 35 वर्ष की होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई पद जो है वो धारण नहीं करना चाहिए, ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। तो ये सारी योग्यता की बात है। 10 से हम बात करें तो दशा की बात है, या दशा या शर्तें, दशा या शर्तें, ठीक है। दशा या शर्तें मतलब कोई पद धारण नहीं करता हो, ठीक है। निर्वाचन होने के लिए राष्ट्रपति को अगर पद धारण करता भी हो तो उन्हें, अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी हो, तो उनको जिस दिन से राष्ट्रपति बनेगा उस पद को त्यागना पड़ेगा। तो पद का जो लाभ का पद वो धारण नहीं करता हो, ठीक है। 100 से हम बात करें तो शपथ से जुड़ा हुआ है, किससे, शपथ, ठीक है। और म से महाभियोग। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितने भी अनुच्छेद है 52 से लेके आपका 61 तक। अब 62 में रिक्ति से जुड़ा हुआ शब्द है, मतलब कि अगर राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाती है तो क्या करना है, राष्ट्रपति की सीट खाली अगर हो जाती है तो 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। तो ये क्लियर है। तो आपको 52 से लेके 62 तक आसानी से याद हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, पकानी है ना, और कोका, दुयो और ये दसम, और र एक और याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो रिक्त पद आसानी से आप याद कर सकते हैं कि 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति को किस तरह से। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हमने निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया था, वो है। चलिए तो क्या है परिचय में, अगर हम देखें तो परिचय में आप देख सकते हैं किस तरह से बात लिखी है कि भारत के राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। क्लियर है। और वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो वास्तव में ताकत होती है काम करने का, प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति का नहीं, ठीक है। तो व्यवहार में कौन शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री। लेकिन अगर पूछे आपसे कि प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम नागरिक कौन है देश का, तो राष्ट्रपति है। दूसरा कौन है, तो उपराष्ट्रपति है। व्यवहार में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास है। तो उनसे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 52 से 62 हमने देख लिया है। चुनाव की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है। जैसे हमने आपको बताया कि निर्वाचन मंडल क्या करती है, निर्वाचक मंडल जो है वो भाग लेती है उनके चुनाव में। और चुनाव कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग। कितने में है, अनुच्छेद 324 में है। आपसे पूछ ले कि बताइए निर्वाचन आयोग कितने में है, तो 324, अनुच्छेद 324 में है। चलिए तो चुनाव की बात हम करें तो कौन करेगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसा कि हमने निर्वाचन मंडल में बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये तीनों मिलकर इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसे ही निर्वाचक मंडल कहते हैं। क्लियर है। अगले स्लाइड पे आएंगे। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है। कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हो जाए, कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उनके पास होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष में है। क्या ये दोबारा चुना जा सकता है, बिल्कुल चुना जा सकता है। तो वही है, कोई सीमा नहीं है कि कितने बार, दोबारा भी चुना जा सकता है। शक्ति की बात करें तो कार्यपालिकी शक्ति की अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री और मंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिमंडल का नियुक्त करता है। तो क्लियर है, राज्यपालों को नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो संसद को बुलाना और स्थगित करना इनका काम है। क्लियर है। संसद को बुलाना और स्थगित करना, ये 2 बार संबोधन करते हैं। एक बार जब कोई मंत्रिमंडल चुनाव जीत के आती है तब संबोधन करती है। दूसरा, अगर साल के पहले सत्र में, बजट सत्र अगर स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या करता है, इनका संबोधन करती है। तो 2 बार ये संबोधन करती है। फिर बिल को मंजूरी देती है। मान लो कि कोई
किसी चीज़ पे हमें कानून बनाना है, नियम बनाना है, तो वो बिल पहले कहाँ जाएगा? कहीं भी जा सकता है, बिल के ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में। तो मान के चलो लोकसभा में गया तो यहाँ पारित कराना होगा, फिर राज्यसभा में आपको राज्यसभा में पारित कराना होगा। जब ये दोनों पारित कर देंगे तो अगला कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद वो क्या हो जाएगा? आपका बिल बन के तैयार हो जाएगा, तो कानून बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो बिल को मंजूरी देना। न्यायिक शक्ति की बात करें तो माफी देने का काम भी करता है। ये 5 तरीके से माफ कर सकता है किसी व्यक्ति को। मान लो किसी को उम्र कैद की सजा है ना, तो इनके पास हो सकती है कि वो उम्र कैद क्यों क्या कर सकता है? घटा के 10 साल कर दे, 5 साल कर दे इनके पास। अच्छा, ये पूछेगा आपसे कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये शक्ति इन्हें मिला है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। क्लियर है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिला हुआ है कि किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। उम्र कैद है तो सजा कम कर सकता है, किसी को फांसी की सजा है तो सजा माफ भी कर सकता है, सजा की मात्रा में कम कर सकता है। तो इस तरह से 5 तरह की सजा माफ करने की इनके पास शक्ति है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले स्लाइड पे चलेंगे तो आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो 3 तरह का आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति के पास, 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन से, और 360 आपका जुड़ा हुआ है वित्तीय आपातकाल से। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि वनडे एग्जाम जितना है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक में, तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो आपको याद रखना एक बार भी नहीं। तो सबसे पहले इनका अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए। तो 352 है आपका, 352 आपका है राष्ट्रीय आपातकाल से। क्लियर है? अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें तो ये आपका राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इस तीनों जो आपके 352, 356, 360 है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि अभी हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो उनकी शक्ति के बारे में। तो आपातकालीन शक्ति आपको ध्यान रखना है 3 तरह का है, ठीक है, और 360 आपका कैसा है? वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा अगर पूछे तो राष्ट्रपति शासन 120+ बार जो है लग चुका है। सबसे ज्यादा लगा कहाँ है? तो यूपी में लगा है। सबसे पहले कहाँ लगा है? तो पंजाब में लगा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 तरह के आपातकालीन शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है। और हम अगली बात करें महाभियोग की, तो संविधान के उल्लंघन होने पर हटाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने का एक ही तरीका है, वो महाभियोग के जरिए, ठीक है। और महाभियोग लगाने का एक ही शर्त है कि संविधान का उल्लंघन, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करती है तो उन पे महाभियोग चलाया जाएगा। किस तरह से चलाया जाएगा? तो महाभियोग के लिए आपको करना होगा, पहला शर्त ये है कि राष्ट्रपति को पे महाभियोग लगाने के लिए संसद के सदस्य के 1/4 जो लोग हैं वो इसकी मंजूरी दे दे या हस्ताक्षर कर दे। दूसरी बात कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो पहला शर्त तो ये है। दूसरा है कि इसे आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो अगर मान के चलो लोकसभा में पेश होता है, इसको विशेष बहुमत लगभग 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित कराना होगा। फिर आएगा वो बिल कहाँ? महाभियोग का राज्यसभा में। यहाँ भी आपको 2/3 बहुमत से क्या कराना होगा? विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। और महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को इस तरह से हटाया जाता है। क्लियर है? शर्त पूछेगा किस शर्त पे? तो संविधान के उल्लंघन होने पे उन्हें हटाया जा सकता है सिर्फ। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रक्रिया होती है, जो कि अभी आपको हमने बताया किस तरह से 2 शर्तों को फॉलो करके हम इन महाभियोग को पूरा करते हैं। तो ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो तथ्य है आपने देखा। आपको याद करने का तरीका भी बताया, किस तरह से आप 52 से लेकर 62 तक आप आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति की सीट खाली होती है तो 6 महीने के भीतर निर्वाचन आयोग का यह कर्तव्य है कि उनको क्या कर सकता है? चुनाव करवा के और राष्ट्रपति की पद को भरा जाएगा। तो ये आपसे आपका जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितने भी आर्टिकल है उसको हमने देख लिया है। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ और भी जितनी जानकारी है वो हमने कर लिया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा इसका वीडियो। फिर हम अगले वीडियो में इसी तरह के और भी वीडियो लाएंगे, तो आप देखते रहिए और हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट कीजिए।